ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में भी लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं। काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको रूल्स बता दूं। और रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि क्लास में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होगा। आंसर कैसे करना है? आंसर करने के लिए अपने कॉपी पर अपना आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन से ही देखना है आपको। मान लो आपका आंसर बी है तो अपने कॉपी पर बी लिखना है सॉल्व करने के बाद। उसके बाद आपको लगता है कि आंसर बी है तो इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फिर वन पोल एक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। आपने बोला सर मेरा आंसर बी है, आपके कॉपी पर लिखा हुआ है, तो आपने इस बी सर्कल पर क्लिक करना है और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर रहे प्लीज सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक फुल रिपोर्ट बन सके। वहीं से आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। और जितना सही आंसर करोगे उतना आपका अच्छा रिपोर्ट बनेगा। ट्राई करना है कि सारे आंसर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आंसर आप सही कर पाओ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो लास्ट क्लास में 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। पहला था एकांतर अंतः कोण क्या है और एकांतर बाह्य कोण है। ये इस पे हमने काफी क्वेश्चन भी किए थे, प्रैक्टिस भी किए थे पोल में। एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा अभी। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा में संगत कोण के गुण। संगत कोण के गुण मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर समांतर रेखाओं पर बने हुए हैं तो उनके मान बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज के क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो इसको तो आज करेंगे ही करेंगे। पहले मैं आपको एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, कैसे आपको पता करना है। मान लो हमारे पास कोई 2 लाइन बने हुए हैं, 2 रेखाएं हैं, कैसी भी रेखाएं हो सकती है। और अगर एक रेखा इसको काट रही है, कोई तीसरी रेखा अगर इसको काटेगी, तो आपको अभी तक तो काफी अच्छे से पता है सर इस लाइन को हम क्या कहेंगे सर, तिर्यक रेखा कहेंगे, यानी ट्रांसवर्सल लाइन या फिर ट्रांसवर्सल या तिर्यक कह सकते हो। तो आपको पता सर यहाँ पर टोटल 8 कोण बनते हैं। कई बार हमने इसको नाम दिया है, कोण 1 2 3 4। नाम आप कैसे भी दे सकते हो, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूं इसमें एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिखिए। तो आपको क्या दिख रहा है सर, अंतः कोण में ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। तो आप बोलोगे सर कोण 3 और कोण 5 मुझे कैसा दिख रहा है सर, अंतः कोण है और अलग अलग दिशा में है, मतलब एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है, तो अलग अलग दिशा में है और अंतः है। तो हम कहेंगे सर कोण 3 और कोण 5 जो है एकांतर अंतः कोण के जोड़े बन जाएंगे। उसी की तरह हम ऐसा भी कह सकते हो सर कोण 4 और कोण 6 जो है ये कैसे हैं, ये भी एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, क्योंकि ये दोनों भी अंतः कोण है और अलग अलग दिशा में है। तो कहेंगे सर कोण 4 और कोण 6 जो है एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, ठीक है। तो 2 जोड़े मिल गए हमें, 2 पेयर मिल गया एकांतर अंतः कोण का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखें, एकांतर बाह्य कोण को देखें, तो बाह्य वाले ऐसे बाहर वाले कोण जो तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में हो। तो मुझे बताओगे कोण 2 के साथ किसका जोड़ा बनेगा, बस इतना बता दीजिए। कोण 2 के 8 साथ बजे। किसका जोड़ा बनेगा, कोण 8 8। का बनेगा। वेरी गुड। तो आपको सर कोण 2 भी बाहर का है, कोण 8 भी बाहर का है, और दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, दोनों अलग अलग दिशा में। कोण 2 दाएं तरफ है, कोण 2 बाएं तरफ है। हम कहें कोण 2 और कोण 8 हमारा क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण। और इसी तरीके से मुझे लास्ट बता दो कि अगर मुझे ये लिखना हो कि कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा क्या बनेगा, 7। 7 बनेगा। बहुत बढ़िया। तो कोण 1 जो है बाह्य कोण है, कोण 7 भी बाह्य कोण है और दोनों विपरीत दिशा में है। तो कहेंगे सर कोण 1 और कोण 7 क्या है, एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा है, ठीक है। दो जोड़े हमें मिल गए, ठीक है। तो ये हमने सीखा था एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण को पहचान। इसको मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, पोल क्वेश्चन में रिकॉल क्वेश्चन इस टॉपिक पर कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिकॉल क्वेश्चन है। तो बोला गया है कोण 4 और 5 कैसे कोण है। बस इसको पहचानिए आप, कोण 4 और 5 का आप क्या नाम दोगे। क्या ये संगत कोण है? संगत कोण आपको पहले क्लास में पढ़ाया गया है, इसके पहले की क्लास में पढ़ाई गई थी। सर पोल ऑन कर दिया। बिल्कुल पोल ऑन है। तो संगत कोण है, बाह्य कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। इनमें से क्या सही लग रहा है आपको?
कोण 4 और 5 को पहले देखिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। कोण 4 मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर है, कोण 5 कहाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो कैसे कोण है? संगत, बाह्य, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य। ठीक है, तो 10 आंसर आए हैं और 10 आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आधे ही बच्चों का आंसर आए, अभी आधे से भी कम बच्चों के आंसर आए। इनफैक्ट अभी तो काफी सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, देखिए आप। कभी ऐसा मत सोचा करो कि सर ने बोला कि आधे बच्चों ने कर दिया तो मुझे बहुत जल्दी से आंसर करना, नहीं, बिल्कुल आप अपना समय ले सकते हो। चलो मैं बिल्कुल बता दूंगा कितना समय अभी बचा हुआ है। तो अभी रुकते लास्ट 15 सेकंड, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, बस आपको पहचानना है कोण 4 और 5 को। और अभी रुकते हैं हम लोग लास्ट 10 सेकंड्स। तो अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बढ़िया। अभी आगे है और कुछ बच्चों का आंसर। चलिए 2-3 बच्चे और बचते हो बस। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो अभी मैं एंड करूं इसको, सभी का हो गया क्या? चलो तो अभी मैं पोल एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग सोचेंगे। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, आप क्या बोलोगे? सर हमें ये देखना है कि कोण 4 और 5 कैसे खोलना है। तो कोण 4 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला कोण को आप बोलोगे सर कोण 4 है हमारा, कोण 5 हमारा ये वाला कोण था। तो हमें दिख रहा है सर कोण 4 और 5 जो है, ये दोनों लाइन टी, जिस लाइन को आपने बोला सर टी है हमारा और एस है, टी और एस के बीच वाले भाग में, इनके बीच में है, तो हम कहेंगे सर ये दो अंतः कोण है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर में भी कैसा इंटीरियर है, तो मुझे दिख रहा है सर ये तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। हमें ये वाला को आप क्यू को बोलोगे तिर्यक रेखा। अब कोण 4 जो है तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, और कोण 5 क्या है, दाएं तरफ है, मतलब विपरीत दिशा में है ना। तो विपरीत का मतलब क्या बताया था, जब भी अलग अलग दिशा में आ जाएगा तो एकांतर आएगा, ठीक है। तो एकांतर में एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य। आपने बोला सर अंदर वाले और विपरीत दिशा, तो अंदर में विपरीत दिशा तो एकांतर अंतर, ठीक है। हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? संगत कोण में क्या होती है, संगत स्थितियां समान होती है, जो नहीं है इसके, ठीक है। बाह्य कोण तो है ही नहीं, तो बाह्य वाला तो होगा नहीं, तो अंतर होगा एकांतर अंतर कोण, एक्सटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमने पहचानना था, देखना था कि ये अंतर में कैसे अंतर, तो अलग अलग दिशा में तो एकांतर अंतर, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको दिख रहा है क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, संगत कोण गुण। आपको पता है सर ये तो लास्ट क्लास में भी किया था, तो हमें पता है, हाँ ये तो लास्ट क्लास में कर रखा है, लेकिन पोल में क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवाइज करवाता हूँ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे वाले, ठीक है, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये पता है सर, अगर हमारे पास दो समांतर, संगत कोण तो आपको पता है पहचानना, लेकिन अगर समांतर रेखाओं पर संगत कोण बने, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारे जो संगत कोण बन रहे हैं वो समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं, तो उनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आप कह सकते हो सर अगर कुछ ऐसा रहे कि लाइन एम जो है वो लाइन एन के पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन में आपको पूछूंगा अभी। तो आप बोलोगे सर एम लाइन जो है वो अगर एन लाइन के पैरेलल है, यदि ऐसा कंडीशन दे रखा है कि यदि एम और एन पैरेलल है, तो हम क्या क्या चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको पता सर यहाँ पर टोटल 4 जोड़े बनते हैं संगत कोण के, संगत स्थितियां समान, मतलब उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, उनके मान भी बराबर होंगे। तो मुझे बताइए अगर मैं कोण 1 के लिए संगत कोण देखूं, तो कोण 1 का संगत कोण क्या लिखोगे? तो आप बोले सर कोण 1 का जो संगत कोण होगा वो कौन सा होगा, मुझे बताइए जल्दी से इस फिगर को देखकर। कोण 5, बहुत बढ़िया। तो कोण 1 किधर है? सर कोण 1 तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। मैं तिर्यक रेखा को थोड़ा हाईलाइट कर दूं, तिर्यक रेखा ये वाला ना जिसको मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको। तो आप बोले सर कोण ये वाला एल लाइन तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 जो आपने बोला, एक सेकंड, तो कोण एल जो आपने बोला, ये कोण एल सॉरी कोण 1 जो बोला तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और रेखा एम के ऊपर, मतलब आपने बोला सर दाया वाला और ऊपर वाला। तो कोण 5 भी किधर है, दाया वाला और ऊपर वाला, संगत स्थिति सेम है, तो आप बोले सर ये संगत कोण है। और इनके मान कैसे होंगे, कोण 1 का जो मान होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। कोण का सिंबल लगा दीजिएगा जिससे पता चल सके कोण की बात कर रहे हैं, कोण 1 और कोण 5 के बराबर होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोण 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा,
तो कोण दो के लिए संगत कोण कौन सा है? 6। वेरी गुड, वो 6, वेरी गुड। आप बोलो सर कोण दो जो है वो संगत किसके है? कोण 6 के, क्योंकि कोण दो कैसा है? तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और नीचे है, तो कोण 6 भी देखिए तिर्यक रेखा के दाएं है और रेखा n के नीचे है, तो हम कहेंगे सर कोण दो का जो वैल्यू होगा वो कोण 6 के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोण दो का मान 135 डिग्री है, तो आप बोलो सर कोण 6 का जो मान रहेगा वह भी 135 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं लिखूं कि कोण 3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 3 देखिए यहाँ 7 पर के है, बराबर। 7 के बराबर। कोण 3 किधर है? बाएं तरफ है और नीचे में है, तो कोण 7 भी देखिए बाएं तरफ है और नीचे में है, ठीक है। तो आप बोल सकते कोण 3 और कोण 7 की संगत स्थितियां समान है, तो इनके मान भी बराबर होंगे, कोण 3 और 7 बराबर हो जाएंगे। और फाइनली आप क्या लिखोगे? सर कोण 4 जो है, कोण 4 किधर है? बायां और ऊपर। तो कोण 8 भी किधर दिख रहा है सर? बायां और ऊपर। तो कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। तो मुझे बताइए कोण 4 का अगर कोई आपसे मान दे दे कि कोण 4 का वैल्यू मैं कह रहा हूं 1, या मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं 45 डिग्री, तो मुझे बताइए कोण 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। 45 डिग्री। आप बोल सकते दोनों तो बराबर है, हमारे पास साफ पता चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप कह सकते हो सर, इस तरीके से आप कोण को बराबर कर सकते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब मुझे बताइए इसका एक ट्रिक बताया था क्या लास्ट क्लास में? ट्रिक बताया था, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिएगा। कभी भी आप अगर एफ की आकृति, अब जरूरी कि सिर्फ एफ कैसे लिखते हैं, एफ कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग कैपिटल एफ, ठीक है। अब एफ से मिलती जुलती आकृति कहीं भी बने, ठीक है। और अगर कभी लगे ना कि आपको कि सर एफ का ऊपर दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, ये सॉरी, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल दिख रहा है, समांतर दिख रहा है, तो अंदर वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर बनाकर समझ सकते हो सर, अगर कभी ऐसा फिगर आ जाए और यहाँ पर बोला जाए कि ये वाला लाइन इसके समांतर है, ठीक है, और मुझसे बोले जाए कि ये बोल दिया जाए कि ये 80 डिग्री है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक्स का मान बताइए। तो आप बोलोगे सर एक्स का जो मान होगा वो 80 डिग्री का ही बराबर होगा, क्योंकि एफ में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तब बराबर होगा। देखो पैरेलल होगा तभी होगा, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं ना, एक फिगर ऐसे और एक फिगर ऐसे, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये 70 डिग्री है, तो एक्स का मान 70 होगा क्या? अब 70 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपको पैरेलल नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पर समांतर नहीं है ना, समांतर रहेगा एफ का लाइन तभी होगा, ठीक है। तो इसको तो हमने मिटा दिया, इसको नहीं करना है ना, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी फिगर बना दूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन समांतर है, क्वेश्चन में ये गिवन है या फिर ऐसा सिंबल लगा दिया गया, ऐसा साइन लगा दिया गया, और आपसे बोला जाए कि यहाँ पर जो कोण है हमारे वो 110 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर कोण 110 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान बताइए, ए का मान बताइए। तो आप बोलो सर ए का मान क्या हो गया? ये दोनों एफ वाला फिगर बन रहा है, संगत कोण बन रहे हैं, तो 110 डिग्री हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, ये तो काफी आसान था। अब आते हैं और भी अच्छे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, और भी अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास कोई 3 लाइन बना कर दे दिया जाए, ये चलो पहले छोटे ही से आओ, 2 ही लाइन पर कीजिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कोण मैंने लिखा ये वाला जो कोण है हमारे पास 28 डिग्री है, ठीक है, और मैं ये कोण का मान पूछ लूं कि पी का वैल्यू बताइए, तो क्या बोलोगे? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे पास क्या हो गया, ये वाला 28 डिग्री किधर है? तो आप बोल सर ये तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, तिर्यक रेखा इस लाइन को बोलोगे सर, जिसको मैंने अभी तीर का निशान लगाया, तो आप बोल सर ये वाला लाइन, एक बार थोड़ा मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, तो ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और ये लाइन के नीचे है, तो आप बोलोगे सर पी भी किधर है? बाएं तरफ और नीचे वाला कौन है, तो मतलब ये दोनों कैसे है? संगत कौन है, तो पी का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर पी का जो वैल्यू होगा ये 28 डिग्री का ही बराबर होगा, क्योंकि संगत कौन है, ये दोनों संगत कौन है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कौन बताइए, क्यू का वैल्यू बताइए, क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्यू का वैल्यू 28 तो नहीं होगा, क्योंकि क्यू मुझे दिख रहा है सर अधिक कौन है, देखो ये तो न्यून कौन दिख रहा था, और ये हमें फिगर से ही दिख रहा है सर ये अधिक कौन है, ऑप्टिव साइन मिला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर हमें पता है सर ये जो पूरा कोण है 180 डिग्री का है, यहाँ पर आप फिगर देख लीजिएगा, ये पूरा 180 डिग्री का है, तो मुझे पता है सर ये वाला कोण, आपने बोला सर यहाँ पर 28 डिग्री आपने लिख देना है, ठीक है, तो ये वाला कोण कैसा आएगा? आप बोलोगे सर P प्लस क्यू,
इसको बोलेंगे सर 180 डिग्री। 172। रीजन बताओगे क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे? रीजन आपको देना पड़ेगा एग्जाम में, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन गई ना, तो आपको पता सर ये पूरा कोण तो 180 डिग्री बनेगा, ये पूरा कोण तो 180 बनेगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर रैखिक युग्म के कोण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर P का मान तो आप रख दोगे 28 प्लस Q बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से Q का मान आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री, और इसको घटाइए तो आप कैसे घटाओगे, 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 10 में से 8 गया 2, बचा यहाँ पर 7, 7 में 2 गया 5, और यहाँ पर 1, तो आप बोलोगे सर 152 डिग्री आंसर, ठीक है। समझ में आया? बताइए। चलिए, तो ये सर एक क्लियर बार है। रिपीट कर दो। चलो इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इतना समझ में आया कि P का मान 28 डिग्री है, संगत यस कौन है, सर। ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर है सर, P का मान तो 28 डिग्री है। अब इस फिगर को देखा मैंने, तो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, और मुझे पता सर ये पूरा जो कोण होगा 180 डिग्री बनेगा, मतलब P और Q को जोड़ दे तो ये पूरा कोण बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण है ना, रैखिक युग्म के कोण है, यहाँ पर लिख दोगे रैखिक युग्म कोण। अब P का मान आपको पता है 28 डिग्री, तो यहाँ रख दोगे 28 डिग्री प्लस Q बराबर 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, Q का वैल्यू, तो 28 को उधर लेके जाएंगे तो मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री। क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। चलिए ओके, हाँ कोई भी डाउट हो तो ऐसे पूछा करो। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में दिया रखा है कि m और n पैरेलल है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि m जो है n के समांतर है। क्वेश्चन में ये फिगर खोजिएगा, ये चीज दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल्कुल बोल रखा है कि m लाइन जो है वो n के समांतर है, m और n बिल्कुल पैरेलल है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू कितना होगा? 55 डिग्री सर। 55 डिग्री। यस सर। देखो हमें साफ दिख रहा है सर 55 डिग्री, यहाँ पर एक न्यून कोण है, और ये वाला तो मुझे साफ दिख रहा है सर, ये तो अधिक कोण लग रहा है। फिगर को देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा कि अधिक कोण है, यहाँ 90 से ज्यादा बन रहा है, तो 55 कैसे होगा? 55 तो न्यून कोण है। हमेशा बराबर नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए और सॉल्व करिए। यहाँ पर एक्स का वैल्यू बताइए। इसे सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमेशा आपको मैं क्या कहता हूँ, गलतियां होंगी आपसे, मैं भी नहीं कहता कि गलती कभी नहीं होगी, गलतियां होंगी, उन्हीं गलतियों से बस सीखो आप। 125 डिग्री, नाइस। चलो यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करोगे, आप बोलोगे सर ये 55 डिग्री है, मैं क्या करता हूँ इसको y मान लेता हूँ, इस वाले कोण को, ठीक है। तो इस वाले कोण का मान मुझे बता सकते हो, y का वैल्यू कितना होगा? x का छोड़िए, मैं y का मान निकालना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये वाला 55 डिग्री और y जो है बराबर होगा क्या? संगत यस कोण है। सर। संगत कोण क्यों है? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर दोनों तिर्यक रेखा के ऊपर है। तिर्यक रेखा कौन सा? ये ब्लू वाला लाइन, तो ब्लू वाला लाइन तिर्यक रेखा है। आप बोलोगे सर दोनों ऊपर ऊपर है और दोनों दाएं दाएं हैं। आप कह सकते हो दोनों ऊपर वाले हैं और दोनों दाएं वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? संगत स्थितियां से मतलब संगत कोण है। तो हम कह सकते हैं सर y का जो मान होगा वो 55 डिग्री होगा। 55 डिग्री होगा, क्यों? संगत कोण है, यहाँ पर लिख देना संगत कोण, या फिर लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। रीजन बताना बहुत जरूरी होता है ज्यामिति में, ठीक है, ज्योमेट्री में। अब y का मान आपने निकाल लिया, यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब y का मान आपने बोला, सर यहाँ पर जो कोण आ गया हमारे पास 55 डिग्री, देखो ये न्यून कोण था यहाँ पर और ये भी न्यून कोण था, तो 55 55 बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें पता है सर ये जो पूरा कोण बनेगा ना यहाँ पर, ये जो पूरा कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, जिसमें से एक आपने लिख दिया सर हमारे पास क्या, 55 डिग्री। तो दूसरा वाला x कैसे निकलेगा? x को निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर फिगर के अकॉर्डिंग, आकृति से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे रैखिक युग्म कोण, ठीक है, रैखिक युग्म कोण। अब x का मान आपको निकालना है, y का मान आप भर दोगे 55 डिग्री और आप यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 में से 55 घटाइए, क्या आ रहा है? इसको घटाओगे तो 5, सॉरी 5, हाँ, तो आप बोलो सर 10 में से 5 घटाया 5 मिला, यहाँ पर 7 में 5 गया 2 और 1, तो 125 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आएगा? देखो अधिक कोण आ रहा था 90 से ज्यादा, तो 125 आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो आप। देखो ये सारे क्वेश्चन करने के ना बहुत तरीके होते हैं,
तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीका से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है हमारे पास। तो ऐसा भी कर सकते हो, ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से भी समझिए, काफी जल्दी कर सकते हो। सर यहाँ पर एफ दिख रहा था क्या हमें? देखो ये एफ दिखा आपको, बताइए। और एफ के ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, समांतर दिख रहा है। तो अगर एफ के ऊपर वाले दोनों लाइन समांतर हैं, तो इसका मतलब ये अंदर अंदर वाले जो कोण दिख रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर 55 डिग्री बन रहा है आपका, ये वाला कोण 55 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ना सर यहाँ पर भी 55 डिग्री बन जाएगा, एफ वाले रूल से, एफ वाला ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 55 डिग्री का निकाल लिया, फिर तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ये वाला कितना होगा? 180 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से पूरा 180 है, जिसमें से एक भाग 55 है, तो ये रैखिक योग वाला नियम लगाइए, तो यहाँ पर बोलोगे सर आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। ठीक है, किया वही चीज, बस ट्रिक को यूज कर लिया। क्लियर? बताइए। चलो, सर तो अभी मैं, हाँ, कोई डाउट है तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं। जो रूल था एफ वाला, नीचे वाला एफ पे भी लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर देखो आप, हाँ अगर ऐसा लगा दूं, ऐसा भी कर लीजिए, कोई एक तरीका से कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। आप देखो, मान दो यहाँ पर 55 डिग्री निकाला, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये अगर 55 डिग्री है तो मैं यहाँ पर निकाल दूंगा सर ये कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण कितना बताओगे? बताओ सभी लोग। आपको पता सिर्फ पूरा 180 है 125 सर। इसमें, तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 लगाया, 125। अब आपको पता सर यहाँ पर हम एफ वाला रूल लगा दें, या फिर मुझे दिख रहा है सर ये वाला कोण संगत कोण दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे भी करिए, वही मैंने बोला ना, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी आपको सही लगे वैसे करोगे, एग्जाम में कभी गलती नहीं की जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ बन रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है एम और एन, तो अगर यहाँ 125 है तो एक्स का मान 125 आ जाएगा, तो वही आंसर आ रहा है, संगत कोण आ गया ना। बिल्कुल, यहाँ से एफ लगा दिया। ठीक है, समांतर संगत कोण है, आंसर सेम ही आएगा। ऐसा मत सोचो कि आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हमने 3 लाइन बना दी है, किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में या उसके पहले के क्लास में, सर अगर हमारे पास 2 से अधिक लाइन रहेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर आए कि हमारे पास 3 लाइन है कुछ ऐसे, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है कुछ ऐसे। ठीक है, इस लाइन के सारे को नाम दे दो। इसको मैंने नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2, इसको नाम दिया L3, और इस वाले को नाम दिया L4। तो तिर्यक कौन सा है? तिर्यक हमारा L4 है, ब्लू लाइन। ठीक है, अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा, वो दे रखा है आपका 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताइए ये वाले कोण का वैल्यू। ठीक है, ये वाले कोण का वैल्यू बताइए, ये वाला कोण, यहां पर मैं कह रहा हूं एक्स। चलो मुझे बताओ। 110 सर। 110 ही होगा। ठीक है, देखो यहां पर आपको क्या करना है, बस L2 को देखिए ही मत। ठीक है, आप अगर L2 को मत देखो तो आप बस फिगर को कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा लाइन बनाया गया। आप L1 को मत देखिए, L2 को मत देखिए, तो L1 दिख रहा है और L3 दिख रहा है। तो L1 और L3 दिखा सर, ये दोनों समांतर। तो एक चीज मैंने छोड़ दिया था, सॉरी इसके लिए। हाँ, क्वेश्चन में ये जरूरी है देना कि तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है, समांतर। यहाँ पर लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। L1, L2 और L3 ये तीनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, समांतर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समांतर है। तो आप बोलो सर अगर ये 110 डिग्री है तो आप क्या करोगे? सर यहाँ पर ये L1 और L3 दो समांतर रेखाएं हैं, और L4 एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ठीक है, L4 एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। आप L2 को देखिए ही मत, तो आपको क्या दिखेगा? सर ये वाला लाइन, ये 110 डिग्री जो है वो L4 के दाई तरफ है और L1 के नीचे है, और ये x जो है, x भी L4 के नीचे, सॉरी L4 के दाई तरफ है और L3 के नीचे है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री, क्योंकि L1 और L3 समांतर है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन पर बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? बताइए, इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं। अगर हमारे पास कुछ लाइन ऐसे बने हुए हैं, 2 लाइन ऐसे बनाया और 2 लाइन ऐसे बनाया। ठीक है, यहां पर दिया क्या रखा है कि
चलो इसको मैं ना थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 2 लाइन ऐसे बनाया। क्या क्या चीज दे रखी है कि ये वाला लाइन जो है, रेड वाले दोनों लाइन समांतर है। देखो चिन्ह बना दे रहा हूँ, चिन्ह का मतलब आप समझ जाना कि समांतर है, और ये वाला लाइन इसके समांतर है। ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर है, ब्लू वाला लाइन समांतर है और रेड वाले लाइन समांतर है आपस में। और यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखा है कि ये वाला जो कोण है हमारा, वो दे रखा है 130 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है ये कोण बताइए, एक्स का मान बताइए। 130 एक्स का मान 50 कितना सर, होगा? 50 डिग्री। दो। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम लेकर बताओ। एक तो आंसर है हमारे पास 130 डिग्री, और एक आंसर आ रहा है 50 डिग्री। इन दोनों में कौन सा सही होगा? देखो एक्स कैसा दिख रहा है, अधिक कोण या न्यून कोण? आंसर तो काफी जल्दी बता देना होता है, लेकिन आप थोड़ा तरीके से सीखिएगा ताकि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर बी आ रहे हैं, 50 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो क्या? चलो, अभी चैट बंद, बिल्कुल चैट बंद होना चाहिए। अभी ध्यान से सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप सीख नहीं पाओगे। ध्यान से सीखो, अभी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ। चलो अभी चैट बंद करिए। यहां पर आपको दिख रहा है सर ये वाला लाइन, इसको मैं एफ दिख रहा है आपको, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये एफ दिखा आपको? चलो मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं। एफ दिखा? बताइए। ठीक है, एफ के ये दोनों लाइन पैरेलल दिखे, ये दोनों समांतर दिखे, तो आपको सर अगर ये 130 डिग्री है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 130 डिग्री बनेगा। ठीक है, एफ के अंदर वाले कोण दिख रहे हैं ना, ऐसे बन गया। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर वाला कोण और यहाँ पर वाला कोण क्या होगा? दोनों बराबर होगा, तो 130 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर मैं इस कोण की डिस्कस करूं कि ये वाला कोण कितना होगा हमारा, तो आप बोलो सर ये वाला जो कोण होगा इसका संगत कोण है, क्योंकि दोनों दिख रहा है। क्या आप कह सकते हो, एक लाइन ये है, एक लाइन इस वाले को देखिए, और एक लाइन इस वाले को देखिए। ठीक है, मान लो नाम दे दिया L1 और L2, तो L1 L2 समांतर है, और एक तिर्यक रेखा, इसको नाम दे देता हूँ L3। ठीक है, तो L3 एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो L3 काट रही है, तो हम कहेंगे दोनों तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, दोनों ऊपर वाले, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? 130 डिग्री। क्लियर? इतना क्लियर? बताइए हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं इस फिगर को देखूं, बाकी सारी चीज को छोड़िए, बस जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस फिगर को देखना। एक एफ कुछ ऐसा बना लो, यहां पर से आइए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। चलो इसको मैं थोड़ा रेड बना रहा हूं। इसको देखो आप, थोड़ा मैं मोटा कर दे रहा हूं, और इसको देखिए, ये दिख रहा है दोनों लाइन, एफ का ये दोनों लाइन, एफ आपको उल्टा एफ दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ये दोनों लाइन जो है पैरेलल दिख रहे हैं, और ये कोण अगर इसके बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। अगर यहाँ पर 130 डिग्री बन रहा है, अच्छा मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूं। इस लाइन को मान लो नाम दे दिया आपने, इस नाम का दे दिया नाम L4, तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर L3 और L4 को देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, L3 और L4 समांतर है क्या? L3 और L4 समांतर है, हाँ। L2 क्या है? तिर्यक रेखा मान सकते हैं, L2 एक तिर्यक रेखा है जो उसको काट रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण होगा, इसका नाम मान लो अगर मैंने दे दिया Y। ठीक है, तो Y किधर है? तिर्यक रेखा के ऊपर है। तिर्यक रेखा कौन सा? L2। तो L2 क्या है? तिर्यक रेखा जिसके ऊपर वाले कोण है, और दोनों ही कोण जो है L3 के बाएं तरफ और L4 के बाएं वाले हैं। तो अगर ये 130 डिग्री है तो Y का मान 130 डिग्री होगा, Y का मान 130 डिग्री होगा। इतना क्लियर? ठीक है, अब Y और X कैसे कोण है? Y और X शीर्षाभिमुख कोण है क्या? याद करिए, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसा होता है? अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारा 80 डिग्री है, तो नीचे वाला कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी 80 डिग्री है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा 110 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला कोण भी 110 डिग्री होगा। तो अगर ये 130 डिग्री है, तो अब मुझे बताओगे एक्स का मान कितना होगा? अब क्या लग रहा है आपको आंसर? अब आप लोग आंसर बताइए। शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो आप कहोगे सर शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते हैं, अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, और साफ दिख रहा था, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है ना, न्यून कोण, और इधर वाला हमें दिख रहा है सर अधिक कोण। ठीक है, ऐसे अधिक कोण और न्यून कोण पे मत जाइए, उतना आपको नहीं करना है, सिंपली आप करो अब जो प्रोसेस से बताया ना, इस प्रोसेस से करिए। ठीक है, क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, और भी तरीका बता दूं क्या, देखो और भी तरीका से इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक मेथड से ही करेंगे। चलो क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अलग मेथड से करते हैं। बोला गया था 2 लाइन समांतर है, यहाँ पर समांतर का साइन बना दिया, 2 लाइन और बना दिया, और बोला कि सर ये दोनों भी समांतर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दिया गया था कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा, ये 130 डिग्री बन रहा है, और ये वाला कोण आपसे पूछा गया था, एक्स का मान पूछा गया था। मुझे बताओ, जल्दी से बताना कि अगर मैं ये वाला 130 डिग्री बोल रहा हूँ, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, एम का, एम वाई का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू बताइए। शीर्षाभिमुख कोण, तो आप बोलोगे सर वाई का वैल्यू जो आया हमारा 130 डिग्री, आप मन में सोच सकते हो सर ये हमारा 130 डिग्री आ गया। अब अगर वाई का वैल्यू 130 डिग्री है, तो मुझे बताइए यहाँ पर जो कोण बनेगा एम, एम का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एफ बनाकर दिखा दे रहा हूँ, और जिसमें आपको पता है सर ये वाला लाइन इसके समांतर है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों संगत कोण है, नाइस। तो आप बोलोगे सर एम का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है ना हमारे, तो 130 डिग्री हो जाएगा एम का वैल्यू। और एम और एक्स, एम और एक्स बराबर है क्या, बताइए, दोनों संगत कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। एम और एक्स को देखिए, तो एम और एक्स को भी आप अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर मुझे एफ दिख रहा है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा फिगर को ना एनालाइज करना है, फिगर को थोड़ा हड़बड़ी मत करना अपने एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी पूछो, ठीक है, तो आप बोलो सर एम और एम कैसा दिख रहा है, संगत कोण दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहे हैं, और दोनों ही तिर्यक, ये दोनों को आप बोलोगे सर लाइन है और एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो आपको सर दोनों दाएं वाले साइड, दोनों दाएं वाले हैं, दोनों नीचे वाले हैं, तो आपको सर एम का जो मान होगा वो एक्स के बराबर होगा, 130 डिग्री आया। कैसे भी कर लीजिए, दोनों ही तरीका सही था। बताइए दोनों तरीके से समझ में आया कि नहीं आपको, सभी को आया दोनों तरीके से, भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ट्राई करना, इसका आंसर आप लोग खुद दो। फिगर अगर ऐसे बना दिया गया, सिमिलर क्वेश्चन है कुछ भी, कई बार क्या होता है ना, फिगर को थोड़ा छोटा बनाया जाता है आपके लिए, मतलब सारी चीजें दे दिखाई जाएगी। सर आप स्क्रीन पर जो लिख रहे हो वो दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है ना सर आप जो नहीं, बोल रहे हो वो दिखाई दे रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है। देखो वहां पर एक ऑप्शन होगा, सी करके लिखा हुआ होगा, कैप्शन का एक ऑप्शन होता है, 3 डॉट पर क्लिक करो, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन होगा कैप्शन लिखा होगा सीसी, उस पर क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। हुआ, सही हुआ, बताइए, उस पर नहीं हाथ हुआ लग गया सर। होगा। देखो 3 डॉट पर क्लिक करो, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे में जहां पर से पोल में आंसर करते हो, पहला ऑप्शन होगा इन कॉल मैसेज का, दूसरा ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन का, या फिर ये ऑप्शन नहीं, कहीं पर भी देखिए एक ऑप्शन होगा सीसी करके। ठीक है, सीसी पर आप क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाना चाहिए, इसी से आपका होता है कई बार ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, बोला गया है कि ये वाला लाइन इसके समांतर है, चिन्ह को आपको पता है, भली बात नहीं, कैसे आपको पता है, 2 तीर जो है 2 तीर वाले के समांतर है, पैरेलल आपको सम दे दिया गया। यहाँ पर दिया गया है कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछा गया है कि ये कोण बताइए, ये वाला कोण बताइए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स का मान 60 डिग्री सर। 60 डिग्री, कैसे सॉल्व करिए पहले, नहीं सर, और 60 चलो। डिग्री नहीं। अच्छा हो सकता है 60, ऐसा नहीं है, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू मैं ये कर दूंगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। पहले आप एक्स का वैल्यू लिखना, फिर कॉमा देके वाई का वैल्यू लिखो। जैसे मान लो मेरा आंसर अगर है 30 डिग्री और 40 डिग्री, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरा आंसर है एक्स का मान 30 डिग्री और वाई का मान 40 डिग्री, अगर ऐसा है तो आप लिखोगे सर 30, 40 ऐसे। ठीक है, मतलब जो भी आपका आंसर है उस फॉर्म में लिख दो।
तो गरिमा का आंसर आ रहा है 60 120 60 120। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप देखो, इस फिगर को मैं कर रहा हूँ सॉल्व। अभी ध्यान से सीखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिलते हैं। ठीक है, इस फिगर को मैं अगर देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, एक एक करके अगर मैं देखूं, मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ये वाला कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण मुझे बता सकते हो कोई भी बच्चा, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 सर। 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि आप बोलोगे सर संगत कोण है। क्यों संगत कोण है? मुझे दिख रहा है सर कि ये वाला लाइन, थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, समांतर है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो दोनों ही लाइन क्या दिख रहे हैं? तिर्यक समांतर रेखाओं के बाएं तरफ, और दोनों लाइन क्या दिख रहा है? तिर्यक रेखा के नीचे। संगत कोण है, या फिर आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रिक तो आपका हमेशा लग जाएगा कि सर हमें यहाँ पर एफ दिख रहा है बनते हुए, और एफ वाला कोण नीचे नीचे वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ 60 डिग्री है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी जो कोण बन रहा होगा 60 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बना 60 डिग्री हमने बोल दिया सर, ये वाला 60 डिग्री। उसके बाद आप ऐसा भी पहचान लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कोण, ठीक है, कुछ ऐसे, ये दिख रहा है आपको एफ। ये एफ को ऐसे देखने ही की कोशिश देखा करो। था सर मैंने। हाँ, ऐसे ही देखा ना। आप बोलो सर यहाँ पर अगर मैं कोण को देखूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है? संगत कोण है क्या? एफ बन रहा है ऐसा उल्टा। ठीक है, तो एफ अगर उल्टा बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो कहेंगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो आप बोलो सर यहाँ पर भी क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारा 60 डिग्री बन रहा है। एक्स का मान तो 60 डिग्री आ गया, एक्स का मान तो 60 आ गया। ठीक है, संगत कोण बन गया। ऐसे भी समझ सकते हैं सर, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये वाले लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं, ये लाइन को मैं बढ़ा दूं, तो पैरेलल है, दोनों समांतर है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो तिर्यक रेखा काट रही है तो दोनों ही क्या दिख रहा है? बाएं वाला दोनों नीचे वाला, संगत स्थितियां सेम। तो एक्स का मान 60 डिग्री। एक्स का मान अगर 60 डिग्री आ गया तो वाई का मान कैसे निकालेंगे? वाई का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक्स का मान आपका आ रहा है 60 डिग्री, वाई का मान आ रहा है आपका 120 डिग्री। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? तो इतना अगर ये सारी चीज क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के सभी लोग कंफर्म करिए, ताकि मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से क्वेश्चन करिएगा, हड़बड़ी मत करना। यहां पर बोला गया है एक्स का मान। ठीक है, हमने तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ये तो काफी आसान रहेगा आपको। पोल बस मैं ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोला गया है कि एम एन के पैरेलल है। देखो कंडीशन में यहाँ पर लिख रखा है कि एम लाइन जो है एन के समांतर है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया सर ये लाइन और ये लाइन कैसा है? समांतर है, पैरेलल है। ये कौन 60 डिग्री दिया गया है, तो इस वाले का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। बस कोण को पहचान लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे कोण है? देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या था, ऑब्जेक्टिव करने का मतलब ऑप्शन है तो काफी जल्दी आंसर कर दे रहे हो। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में तो आपको कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि किस कारण आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, तो कौन का रीजन भी बताइएगा अगर आपके एग्जाम में आता है। एक नंबर में तो टिक मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर रीजन कारण बताइएगा। ठीक है, तो अभी 16 बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। और अच्छी बात है कि अभी तक 17 आंसर आए हैं, 17 में 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 17 बच्चों का आंसर सही है और एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो 20 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बाकी 8 बच्चे आंसर कीजिए। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 10। बस 2-3 बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3
2 1। चलिए, तो आंसर तो ऑलमोस्ट सभी के आ चुके हैं। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। सीधे सबसे पहले बोलो सर हमें दिख रहा है सर एम जो है वो एन के पैरेलल है। मतलब ये दोनों जो लाइन आपको दे रखा है, ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है यानी समांतर है। अब इसको क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप काफी जल्दी कह सकते हो ना सर हमें हमें क्या दिखा। एक तो मैं ट्रिक से बता दे रहा हूँ, हमें दिख रहा है सर एक एफ बनता हो। ठीक है, मैं एफ देखो ऐसा दिखा रहा हूँ, थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ ब्लू लाइन से। ये दिख रहा है सभी को एफ बनता हुआ, जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल दिया गया था, समांतर दिया गया था। तो एफ के अंदर वाले कोण, अगर ऐसा उल्टा एफ बन रहा है तो यहाँ पर कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना ट्रिक से नहीं करो, ठीक है, आप अगर पूरे मतलब कंसेप्ट समझना चाहते हो, आप क्या बोलोगे, सर हमें दिख रहा है सर एक लाइन एल जिसको आप तिर्यक रेखा बोलोगे, दो लाइन एम और एन जो समांतर हैं, मतलब समांतर रेखाओं पर बने हुए संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो मुझे दिख रहा है 60 डिग्री कहाँ पर है। 60 डिग्री का स्थिति देखिए तो तिर्यक रेखा के दाईं है और एम के ऊपर है। उसी तरीके से कोण एक्स किधर है, तिर्यक रेखा के दाएं है और लाइन एन के ऊपर है। मतलब संगत स्थितियां समान, तो संगत कोण, तो हम कहेंगे सर ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कि ये दोनों लाइन पैरेलल दिया गया था, समांतर दिया गया था। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे, तो आंसर 60 डिग्री। ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, पैरेलल लाइन में बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर संगत कोण समांतर रेखाओं पे बने हैं तो बराबर होंगे। क्लियर, क्या हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर x का मान बताइए। ठीक है, फिर से हड़बड़ी मत करना, पोजीशन देखना और मुझे बताना कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आपको बोला है कि फिर से वही फिगर है, एम और एन तो समांतर दे ही रखा है, एम और एन पैरेलल है, समांतर है। इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है, ये वाला कोण 120 डिग्री दिया गया है और आपसे एक्स का मान पूछा गया है। ठीक है, वाई का इसमें कोई रोल नहीं है, वाई बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, वाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो बस आप देखिए अगर यहाँ पर हमारा 120 डिग्री बनेगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 45, 55, 60 या 120। और जिस तरीके से सभी बच्चों ने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो इस बार भी सभी को आंसर करना है, एक भी आंसर स्किप नहीं करना है। अगर आपने आंसर किया इसका मतलब आपको आंसर करना आता है, आपके फोन में पोल आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज स्किप मत करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक 17 बच्चों के आंसर आए हैं और पिछले क्वेश्चन का आंसर 28 बच्चों ने दिया है। अभी 18 बच्चों के आंसर आ गए, मतलब 10 बच्चे और हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर किया था, अभी तक आपने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। अभी तक 20 आंसर आ चुके हैं, अभी 8 बच्चे और। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15। अगर आपको लगता है कि समय और चाहिए बोल देते, क्योंकि चैट बंद है ना, माइक ऑन करके बोलना होगा आपको। लास्ट 10। अच्छा, इसमें कुछ कठिनाई हो रही है क्या, इसमें टफ लग रहा है। चलो मैं और समय दे रहा हूँ, 15 सेकंड अभी से, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, जाइए आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, एंड अभी है आपके पास ओनली 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि यहां पर हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो यहां पर आपका बोला गया है
चैट में आंसर लिख सकते हो, चैट में आपका ओपन है। यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें लिख रखी है। आपको दिया गया सर एम और एन समांतर है, ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है। एम लाइन और एन लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों लाइन को बोलोगे सर समांतर दे रखा है, कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी तिर्यक रेखा, एल, एक काट रही है। आपको दिया गया यहाँ पर एक मान 120 डिग्री, आपसे पूछा गया एक्स, तो 120 डिग्री और एक्स कैसे कोण है, संगत कोण है क्या दोनों। मुझे क्या दिख रहा है, यस सर। मुझे दिख रहा है सर दोनों ही कोण कैसे हैं, दोनों ही कोण के बारे में बोलोगे सर, दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के दाएं तरफ वाले हैं, दोनों ही सर राइट साइड में है। 120 डिग्री भी और एक्स भी दोनों ही दाएं तरफ है, दोनों ही ऊपर ऊपर वाले कोण हैं। एक रेखा एम के ऊपर है और दूसरा रेखा एन के ऊपर है, तो इनकी संगत स्थितियां समान हो गई ना, तो आप कहोगे सर दोनों संगत कोण है। और संगत कोण अगर समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं तो उनके मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये सारी चीजों को मिटाइए, आप सीधे बोलोगे सर ये दोनों कोण हमने अगर पहचान लिया कि संगत कोण है और समांतर रेखा भी तो दे ही गया था, तो आप बोलोगे सर अगर ये 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमारा 120 डिग्री होगा, वाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वाई का कोई वैल्यू मतलब नहीं था हमारा, तो हमारा आ गया 120 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से आंसर कर सकते थे। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में एक्स का मान 120 डिग्री आ गया, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि चलो मुझे वाई का वैल्यू बताइए, अगर आपसे वाई का वैल्यू पूछा जाता तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर आपसे 60 पूछता एक्स, डिग्री सर। ठीक है तो आप बोलो सर एक्स का मान तो हमने निकाल लिया, सर एक्स का मान हमारा 120 डिग्री आया। अगर वाई का मान पूछता तो आपको पता है एक्स और वाई को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एक्स प्लस वाई तो हमारा 180 डिग्री है, जिसमें से एक्स का मान आपने बोला सर 120 डिग्री और वाई तो वाई ही रहेगा। अब यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे, 180 में से 120 घटा दीजिए, वाई का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 120, आंसर इज 60 डिग्री। तो अगर हमसे पूछा जाता कि वाई का वैल्यू बताइए तो हमारा आंसर 60 डिग्री होता, एक्स का वैल्यू पूछा था तो 120 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 41। तो इस फिगर को देखिए, यहां पर भी बोला गया है कि लाइन एम और एन पैरेलल है, समांतर है, और यहां पर आपसे y का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार आपसे y का वैल्यू पूछा गया है, x का वैल्यू मत निकालिएगा। ठीक है, तो यहां पर 115 डिग्री यहां पर ले रखा है, और ये वाला कौन पूछा गया है, पैरेलल लाइन दिया गया है कुछ हमारा, ये वाला लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों समांतर रेखाएं। तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा हमारा लाइन एल है जो इस दोनों को काट रही है। तो 115 डिग्री यहां दे रखा है और y का मान आपसे पूछा गया कि y का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस बार आपको y का वैल्यू बताना है। देखिए y का वैल्यू क्या होगा, इसमें थोड़ा टाइम लीजिए और टाइम लेके करिए। ठीक है, इसमें हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले आप x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकालने के बाद y का वैल्यू निकाल लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हिंट है आपके लिए, पहले x का वैल्यू निकालिए, फिर x का वैल्यू निकल जाए तो फिर y का वैल्यू निकाल। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़े से आंसर गलत दिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन के कंपेरेबल। कोई बात नहीं, आप तो ट्राई करो, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कर देंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हिंट क्या है आपके लिए, पहले आप एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स का वैल्यू पता चल जाए फिर वाई का वैल्यू निकाल दो, काफी आसान हो जाएगा। अभी रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको एंड करके अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी 5 बच्चे और हो, नाइस। ठीक है, बढ़िया। तो अभी जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब आपने सॉल्व किया है, आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे समय लेके करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आंसर कर देना है, हड़बड़ी में करोगे आपके आंसर गलत हो जाएंगे।
लास्ट 5 सेकंड, 10 सेकंड रुकते चलो, लास्ट 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 2-3 ही बच्चे रहते हो, बाकी सारे का आंसर आ चुका है। तो अभी रुकते हैं लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं इसको, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। देखो इस बार आपसे x का मान नहीं पूछा गया था, इस बार आपको y का वैल्यू पूछा गया था। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, y का वैल्यू बताइए, ठीक है, y का मान ज्ञात करिए। अब y का मान कैसे निकलेगा, हम क्या सोचते हैं सर y को छोड़िए, पहले x का मान निकाल दो, ठीक है। तो अगर x का मान निकल जाएगा तो y का मान भी निकल जाएगा, 180 में से घटा देंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर ये 115 डिग्री है, अगर यहाँ पर हमारा कोण 115 डिग्री है, तो x का मान कितना होगा। अगर मैं सिर्फ x का मान पूछूं तो क्या बोलोगे आप। देखिए सर यहाँ पर 2 लाइन पैरेलल बन रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लाइन पैरेलल बन रहा है, 2 समांतर रेखा एम और एन, इसको काट कौन रहा है, एक तिर्यक रेखा एल काट रही है। तो 115 डिग्री और x के बारे में देखिए, तो दोनों ही कोण है। x के बारे में बात कर रहा हूँ, बात किसके बारे में कर रहा हूँ वो समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ x और 115 डिग्री के बारे में। तो x और 115 क्या है, दोनों ही तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, ठीक है, और दोनों ही रेखा m और n के रिस्पेक्टिवली नीचे है, ठीक है, नीचे नीचे वाले कोण। तो संगत स्थितियां बराबर है ना, तो आपको सर x का जो मान होगा वो 115 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया आपका 115 डिग्री, ठीक है, संगत कोण है। अब मुझे पता है कि सर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता है कि सर x का मान हमने निकाला था अभी, कि हमारा ये अगर 115 डिग्री है तो संगत कोण से ये 115 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे पता सर x और y को अगर जोड़ दें तो 180 मिलेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर स्थित कोण है, या फिर कह सकते हो सर एक रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है। एक सीधी रेखा पर कोण को क्या कहेंगे सर, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आपको सर ये दोनों को जोड़ देंगे x और y को, तो 180 आएगा। इसमें से एक मान आपको 115 दे रखा है, तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकालने के लिए 180 में से आपको 115 घटाना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 180 लिखा, माइनस 115 किया, इसको घटाया, 10 में से 5 घटाया 5, 7 में से 1 गया 6, और 1 में से 1 गया कट गया 65। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बार 115 नहीं आ रहा, ठीक है। सर तो आपको अगर सर 180 में से 115 घटाकर आंसर आ गया। हाँ बताइए। मैंने तो सर 115 एक्स है ना सर, इसके ऊपर वाला कोण आमने सामने का 115 हो गया सर, और हाँ तो फिर ये वाला जोड़ 115 हुआ दिया। ना, मतलब आंसर कितना आया आपका 65 सर, 65 डिग्री। 65 है। मतलब ऐसा किया ना कि 115 तो ये वाला किया क्या, ये निकाला, नो सर, इससे ऊपर कौन सा वाला निकाला से फिर, जो ऊपर है, ये वाला, ये वाला। इससे ऊपर वाला सर, हाँ ये वाला। हाँ यही ना, तो आप बोलो सर ये वाला 115 निकाला तो ये भी 115 हो जाएगा, ठीक है, और ये 115 है तो ये वाला आ जाएगा। हाँ कैसे भी करो, वही बोला ना कि एक आंसर को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करें कि रहने दे, सभी लोग बताइएगा मुझे। एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग बोलोगे सभी लोग तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ऐसे समय हो चुका है तो फिर रहने ही देते हैं। तो सभी लोग बताइए नो, यस ठीक है। सर। तो एक बच्चे कह रहे हैं नो, तो अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, अगर हो सकता है कि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। अच्छा क्वेश्चन है, तो अगले क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे एक अच्छे से क्वेश्चन, उसके बाद अगला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, पूछ लीजिएगा।